कई लोग मुझसे आके कहते हैं महाराज जी स्त्रियां धैर्यवान नहीं होती, जरूरी नहीं है कि हर बात पर आंसू बहाने वाला कमजोर होता है। ऐसा नहीं है महाराज। कई लोग कहते हैं स्त्रियों में धैर्य नहीं होता। एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी ने कहा तो स्वामी जी ने कहा कि एक काम कर, वो सामने एक पत्थर रखा है उसको उठा के ले आ। अब उसने पत्थर उठाया तो स्वामी जी ने कहा कितना वजन होगा? बोला 2-3 किलो होगा। स्वामी जी ने कहा इसको पेट में बांध और 1 हफ्ते बाद मेरे पास आना और पत्थर को निकालना मत, 1 हफ्ते बांधे रहे। अब 1 हफ्ते क्या, दूसरे दिन ही आ गया। बोला स्वामी जी मेरे बस की बात नहीं, ये पहाड़ लगने लगा पत्थर। स्वामी जी ने कहा तू तो 1 दिन इस पत्थर को नहीं रख पाया, लेकिन एक स्त्री 9 महीने तक गर्भ धारण करके ऐसे रहती। ये धैर्य नहीं तो क्या है? ये धैर्य नहीं तो क्या है? एक बच्चे को जन्म देना स्त्री का सबसे बड़ा धैर्य है महाराज। और जन्म देकर ही काम थोड़ी ना खत्म हो जाता है, फिर उसका पालन पोषण भी तो करना है। थोड़ा विचार करो, एक माँ ही ऐसी होती है जो स्वयं गीले में सो जाती है और अपने बच्चे को सूखे में सुला देती है। एक बार एक स्त्री का एक बेटा था, पति का देहांत हो गया था। अब बिना पति के बच्चे को पालना कितना कठिन होता है ये तो वही जानती है जिसके साथ ये गुजरा हो। अब बिना पति के उसने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, दूसरों के घर में काम कर करके अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। बच्चे को खूब पढ़ाया लिखाया, पढ़ लिख कर उसकी नौकरी भी लग गई, विवाह कर दिया। विवाह के बाद जब पत्नी आई तो पत्नी ने कहा या तो मुझे रख लो या तो अपनी माँ को रख लो। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसी माँ को विदा कर दो, उनसे पूछ लो जितना आपके ऊपर खर्चा किया हो उतना माँ को पैसे दे दो और कह दो कि अपनी व्यवस्था कर। अब ये नालायक बेटा गया और माँ से कहा माँ एक बात बता, आज तक तूने मेरे ऊपर कितना खर्चा किया? तो माँ ने कहा बेटा जब तेरे पिता का देहांत हुआ था तब तू 6 महीने का था और अब तो 26 साल का है, तो 26 साल का हिसाब लगाने के लिए थोड़ा समय तो दे। मैं कल सुबह तुझे बताऊंगी कि मैंने तुझ पर कितना खर्च किया। इतना कहकर वो माँ चली गई। रात हुई तो रात में एक बाल्टी उस माँ ने पानी लिया, लोटा लिया और बच्चे के बिस्तर पर गई और जिधर वो सो रहा था 1 लोटा पानी डाल दिया। अब रात में गीला गीला लगा तो दूसरी तरफ पलट गया। माँ ने फिर 1 लोटा पानी लिया, फिर से डाला, तीसरी तरफ पलट गया, फिर 1 लोटा पानी डाला तो उसकी नींद खुली और कहा कि माँ तू ये क्या कर रही है? मैं सो रहा हूँ और तू मेरा बिस्तर गीला कर रही है। माँ ने कहा मैं बिस्तर नहीं गीला कर रही हूँ, मैं तो तुझे हिसाब बता रही हूँ। मैं बिस्तर नहीं गीला कर रही हूँ, मैं तो तुझे केवल हिसाब बता रही हूँ। कैसे ना जाने कितनी रात तूने मेरा बिस्तर गीला किया है और मैं रात भर गीले में सो जाती थी और तुझे सूखे में सुला देती थी। ये तो हिसाब की पहली रात है, ये तो हिसाब की पहली रात है। अभी तो बहुत सारा हिसाब बाकी है। कोई बेटा हिसाब लगा सकता है कि माँ ने हमारे लिए क्या किया? इसलिए मैं हमेशा इस पंक्ति को गाता हूं। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है, किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। तो कितनी सुंदर है, तो कितनी शीतल है, भोली भाली है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ। और माँ जैसा प्रेम शायद दुनिया में कोई दिखा सकता है। और आपने कभी यदि देखा हो या सुना हो, माँ का बेटा माँ के सामने बूढ़ा भी हो जाए फिर भी माँ के लिए वो छोटा ही लगता है। बेटा कितने ही बड़े पद पर क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन माँ के लिए बेटा सदैव छोटा होता है। मैंने तो स्वयं अपने जीवन में देखा है। वैसे घर जाने का अवकाश तो बहुत कम मिल पाता है,
हमेशा कथाओं में यहाँ वहाँ यात्रा लगी रहती है, लेकिन जब भी घर जाते हैं, अभी इसी बार हम घर गए और स्नान कर रहे थे तो मेरी माँ ने देखा और मुझे नहलाने आ गया, क्योंकि माँ के लिए बेटा सदैव छोटा होता है। वो कितनी भी ऊंचाई क्यों ना पा ले, कितनी ही सफलता क्यों ना मिल जाए, लेकिन माँ के लिए बेटा सदैव छोटा होता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, भागवत कथा सुनने बैठे हो सब करना, लेकिन अपने माता पिता का अपमान मत करना। और एक बार ये छोड़ कर गए फिर लौटने वाले नहीं, इसे खूब सेवा कर लो। कथा यही सिखाती है। प्रात काल उठे करी रघुनाथा, प्रात काल उठे करी रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि, मात पिता गुरु नावहि माता। राम जी से सीखिए।